दोस्तों, क्या एसईओ से भी मिलियन ऑफ डॉलर्स की सेल करी जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप एसईओ को यूज़ करके मिलियन ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक अपने क्लाइंट की, जो कि यूएस बेस्ड क्लाइंट है, जिसकी ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है। उसने 3.7 मिलियन डॉलर की सेल करी है और किस तरह से हमने उसकी स्ट्रेटजीज़ बना के दी, किस तरह से उसने वो सेल करी, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। क्या आप स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे? कौन-कौन सी कंटेंट स्ट्रेटजीज़ होंगी? कौन-कौन सी लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज़ होंगी? सब कुछ आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं टीजी फैज़। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का टॉपिक, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3.7 मिलियन डॉलर्स एसईओ स्ट्रेटजी इन 3 सिंपल पार्ट्स। 3 सिंपल पार्ट्स में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है आप कमा सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। किस तरह से मतलब ये पॉसिबल है, क्या-क्या हम इसमें स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे, कौन सी ऐसी कंटेंट स्ट्रेटजीज़ होंगी या कौन सी ऐसी बैकलिंक स्ट्रेटजीज़ होंगी, क्या-क्या हम यूज़ करेंगे। तो यही सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। कैसे आप ये पॉसिबल कर सकते हैं? तो 3.7 मिलियन डॉलर्स जो होते हैं वो लगभग 31 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। तो कैसे हम जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं और कैसे हम इसको पॉसिबल करने वाले हैं, आइए हम जान लेते हैं। वन ऑफ माई क्लाइंट मेड 3.7 मिलियन डॉलर्स विद एसईओ। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मेरा क्लाइंट है वो यूएस का क्लाइंट है और इसका जो बिज़नेस है वो ई कॉमर्स का बिज़नेस है, बैग्स का। लेदर बैग्स जो है इसके मतलब सेल ये करता है, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। 3.7 मिलियन डॉलर्स जो है इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। 3.7 मिलियन डॉलर्स आपको सेल करने के लिए कम से कम आपको पास होना चाहिए, मिलियंस का ट्रैफिक जो है आपके पास होना चाहिए और ये पॉसिबल हो सकता है एक ई कॉमर्स की वेबसाइट पे। तो किस तरह से जो है आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस तरह से लाएंगे, सब कुछ जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखेंगे और हम जानेंगे। तो वीडियो को मेक श्योर आप पूरा देखें और आखिर तक जो है आप वीडियो को देखें, तो आप समझ पाएंगे किस तरह से जो है आप इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट पे इस तरह का ट्रैफिक ला सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम 3 सिंपल पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। कौन-कौन से ऐसे वो पार्ट्स होते हैं, जैसे टेक्निकल एसईओ, कंटेंट स्ट्रेटजीज़ एंड कंटेंट एग्जीक्यूशन। टेक्निकल एसईओ जो होता है वो आपका पूरे एसईओ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कंटेंट स्ट्रेटजीज़ में ये होता है कि कंटेंट स्ट्रेटजी आप किस तरह से बनाएंगे, क्या-क्या हमें कंटेंट जो है मतलब लाना चाहिए, क्या हमें एआई कंटेंट यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट यूज़ करना चाहिए, किस तरह से कंटेंट स्ट्रेटजीज़ होना चाहिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। एंड नंबर 3 जो है आपका कंटेंट एग्जीक्यूशन। जो हम कंटेंट स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं उनको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो यही 3 सिंपल आपके बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कि किस तरह से आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स और जो ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये यूज़ कर रहे हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन पार्ट्स को किस स्मार्टली जो है किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जान लेते हैं टेक्निकल एसईओ के बारे में। पार्ट 1 इज़ टेक्निकल एसईओ। सो बेसिकली टेक्निकल एसईओ जो होता है आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एक पिलर होता है एक तरह से, जिसमें हम वेबसाइट की स्पीड हो गई, आपकी वेबसाइट के जो इश्यूज़ हो गए उनको हम रिज़ॉल्व करते हैं। आपकी जो परफॉर्मेंस हो गई, स्कीमास हो गया, साइड स्पीड, एचटीटीपीएस, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मिल के जो है आपकी पूरी की पूरी ओवरऑल जो एरर्स होते हैं उनको हम रिज़ॉल्व करते हैं इस टेक्निकल एसईओ में। तो इसमें स्कीमास आपके हो जाते हैं, एचटीटीपीएस हो जाते हैं, आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करके आप अपने टेक्निकल एसईओ को इम्प्रूव करेंगे और उसकी साइट की परफॉर्मेंस को जो है आप इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज अगर हम ई कॉमर्स की बात अगर कर रहा हूँ, तो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है वो आपकी 1 से 2 सेकंड में जो है ओपन हो जानी चाहिए। अगर वो आपकी मान लीजिए ई कॉमर्स की वेबसाइट ओपन होने में अगर
5 से 10 सेकंड का भी टाइम लग रहा है ना, तो जो भी यूज़र या कस्टमर होगा वो रुकेगा नहीं और वो फ़ौरन चला जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ और मैं कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे जा रहा हूँ और वो साइट लोडिंग कर रही है, वो ओपन नहीं हो रही, तो मैं रिटर्न हो जाऊँगा उस वेबसाइट से। तो मेक श्योर कि आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए वो 1 से 2 सेकंड में ओपन हो जानी चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, हम टेक्निकल एसईओ में जो है हम ढूँढते हैं और उनको इम्प्रूव करते हैं। इसमें आपके कई सारी चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं, यू वांट टू क्लीन अप चेकअप द 18 और 18 से ज़्यादा भी टेक्निकल फैक्टर्स आपके यहाँ हो सकते हैं, तो उनको आप रिजॉल्व करेंगे। यूज एसईओ इन्हेंसमेंट में क्या होता है कि आपके थिंग्स दैट इम्प्रूव योर यूज़र एक्सपीरियंस, कि यूज़र की एक्सपीरियंस जो मैं अभी बात कर रहा था, कि अगर मेरे को कोई भी साइट अच्छी लगी, ठीक है, और उसका मतलब उसका लेआउट अच्छा लगा, उसका जो मतलब जो उसका जो मतलब एक होता है ना जैसे यूज़र एक्सपीरियंस, कि अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो मैं उस वेबसाइट पे आऊँगा, ठीक है, अगर मैं वहाँ से मैं सेटिस्फाइड होऊंगा तो उस वेबसाइट पे जाऊँगा और वहाँ से चीज़ें जो है परचेज़ करूँगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ से मैं मतलब जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बाय कर सकता हूँ, यानी कि वो कॉस्ट इफेक्टिवली हों, ठीक है, और उनकी जो सर्विस है वो मतलब एक फुलफिल होना चाहिए मेरे लिए, तभी मैं वहाँ से परचेज़ करूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इन्हेंसमेंट जो होता है वो आपका यूज़र एक्सपीरियंस के बराबर होता है, कि हम यूज़र एक्सपीरियंस को जितना बेहतर कर पाएंगे वहीं हमारा जो इन्हेंसमेंट है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो जिसमें हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे स्कीमास हो जाएंगे आपके, ठीक है। स्कीमास में ये है कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आप प्रोडक्ट्स में आप ला सकते हैं, कि जब भी कोई यूज़र जो है आपके उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करेगा, तो आपको कुछ स्कीमास आपके आएंगे, कुछ इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आएंगी। तो मेक श्योर कि वहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि जो कस्टमर होता है वो आपके उन पर्टिकुलर पेजेस को भी जो है ओपन करेगा उन स्कीमास के थ्रू। इंटरनल साइट सर्च बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, कि अगर आपका वेबसाइट में कोई कंटेंट है तो उसमें आप इंटरनल लिंकिंग ज़रूर करें। अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स का आप लिंक जो है ज़रूर लगाएं, और एक लेंथी कंटेंट जो है आप अपने हर प्रोडक्ट पेजेस में यूज़ करेंगे और उसमें इंटरनल लिंकिंग करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। उसमें आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर मान लीजिए कोई भी यूज़र कुछ भी सर्च कर रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आप उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड मान लीजिए अगर वो शूज़ सर्च कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर डिफरेंट कैटेगरीज़ के आप वहाँ पे कैटेगरीज़ की लिंक लगा सकते हैं, इंटरनल लिंक लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी यूज़र होगा वो आपके उस पर्टिकुलर लिंक को भी ओपन करेगा, जिससे पॉसिबिलिटीज़ होती है कि इन्हेंसमेंट बढ़ेगी, आपका सीटीआर बढ़ेगा। तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनल सर्च जो है आप यूज़ करेंगे। कॉन्टेक्सचुअल इंटरनल लिंक्स, ये हो गया किस तरह से आप इंटरनल लिंक करेंगे। इंटेंट क्या है, मतलब यूज़र का, कि इंटरनल साइट सर्च में क्या है कि आप जैसे कोई भी यूज़र जो है सर्च कर रहा है तो उसका इंटेंट क्या है, मतलब तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आप अपने कीवर्ड रिसर्च में आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि उस पर्टिकुलर कस्टमर का या उसका इंटेंट क्या है, हम किस इंटेंट से वो यूज़ कर रहा है। तो उन कीवर्ड्स को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसकी हमें मेक श्योर एक लिस्ट जो है बनानी पड़ेगी अपनी ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। एंड साइड स्पीड जो है इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 से 2 सेकंड के अंदर जो है आपकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। एंड अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट की मैंने बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो गूगल साइट रैंकिंग बहुत ज़रूरी है, गूगल रिव्यूज़ जो है बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने प्रोडक्ट पेजेस वहाँ पे एक गूगल माई बिजनेस की जो आप प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट करेंगे, आप उनकी रैंकिंग जो आपकी गूगल की रैंकिंग है या आपके प्रोडक्ट्स की जो रैंकिंग है उनको आप इम्प्रूव करेंगे, और आप उसमें गूगल रिव्यूज़ जो है डलवाएंगे, तो जिससे आपका एक इन्हेंसमेंट जो है बढ़ेगा, ठीक है। एंड डोंट बी फूल्ड बाय इनएक्सपीरियंस एसईओ एजेंसीज, मतलब अभी क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए बहुत सी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज मतलब करती हैं, बट उसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास टेक्निकल एसईओ को इम्प्रूव कर लीजिए, तो टेक्निकल एसईओ जो होता है वापस से एड एंड फॉरगेट इट, मतलब वन टाइम आप कर लीजिए और उसको भूल जाइए, और उसमें आप इम्प्रूवमेंट आपके जो वेब पेजेस जो है जब इम्प्रूव हो जाएंगे तो वो अपने आप से बूस्ट करेंगे, मतलब ठीक है। वन क्विक टेक्निकल ऑडिट एज पर क्वार्टर विल डू देन फोकस और वेयर द रियल एसईओ मैजिक हैपेंस। कहने का मतलब ये है कि आप अपने टेक्निकल एसईओ को इम्प्रूव करें, यानी कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड होगी, आप उनको इसको इम्प्रूव करें। आप अपनी वेबसाइट में स्कीमास जो है जितने ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी साइट के लिए वेबसाइट के लिए बेनिफिशियल होगा। आप अपने जो ऑन पेज है उसको प्रॉपर आप इम्प्रूव करेंगे। आप मेटा डेस्क देखें, आप उसमें कौन से कंटेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करने वाले हैं तो आप वो देखें। तो ये सारी चीज़ें जो है आप टेक्निकल एसईओ में आप करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट 2 इज़ द की टू
एनी विनिंग एसईओ स्ट्रेटजी इज कंटेंट। तो नंबर 2 जो है आपका कंटेंट है। द फर्स्ट वन इज आपका टेक्निकल एसईओ एंड नंबर 2 इज कंटेंट। तो कंटेंट में मतलब ये है कि स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, मतलब आप कंटेंट जो है किस तरह से आप यूज़ करने वाले हैं, तो वो हम उस पर एक बार डिस्कस करने वाले हैं। अलाइन विद ब्रांड गाइडलाइंस। गुड एसईओ राइटिंग स्टार्ट विद हु इज टारगेटेड ऑडियंस। सबसे पहले आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप यूएस में हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या आप जिस भी कंट्रीज़ में हैं, तो आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस जो है पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कंटेंट लिखेंगे तो आप उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही जो है अपने कंटेंट को लिखेंगे। तो आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस पता होना चाहिए कि आपकी मान लीजिए ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो आप उस ई कॉमर्स की वेबसाइट में आप अपने ऑडियंस को किस बारे में जो है मतलब लिखेंगे, तो वो कंटेंट की आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द ब्रांड, यानी कि आपके उस ब्रांड, आपको जो पर्टिकुलर ब्रांड है उसका टोन क्या है। व्हाट आर द वर्ड्स और टॉपिक्स वी शुड अवॉइड, कौन से हमें जो है टॉपिक्स लेना चाहिए और कौन से हमें टॉपिक अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कंटेंट स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो आप उस कंटेंट स्ट्रेटजी में आप अपने टॉपिक्स जो है फाइंड करेंगे अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उन टॉपिक्स में जो है आप आर्टिकल्स भी यूज़ करेंगे, उन टॉपिक्स में आप ब्लॉग्स भी यूज़ करेंगे, प्रेस रिलीज यूज़ करेंगे, एंड जितने भी जो है यहाँ पे हम स्टडीज जो करने वाले हैं वो हम आर्टिकल्स या ब्लॉग्स को जो है मतलब के टॉपिक्स जो है निकालेंगे, एंड आप मोस्ट ऑफ द जो है आप आर्टिकल्स डालेंगे, ब्लॉग्स डालेंगे और वो उसी को आप प्रमोट करेंगे और वहाँ से जो है हम सेल जो है अपनी करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने सबसे पहले आप अपनी कीवर्ड की लिस्ट बना लेंगे। आपकी कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसमें आप अपनी एक कीवर्ड की लिस्ट आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टेक्निकल ऐसे तो आपने इंप्रूव कर लिया अपना, उसके बाद आप कीवर्ड की लिस्ट फाइंड आउट करेंगे। आप अपने पेजेस ऑलरेडी बना लेंगे, सब ऑन पेज कंप्लीट कर लेंगे। देन आप जो है कंटेंट के जो टॉपिक्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग। तो उसमें हम कैसे करेंगे एक बार हम देख लेते हैं। क्रिएट कंटेंट साइलोस। तो बेसिकली जब आपके पास कीवर्ड रिसर्च हो जाएंगे, यानी कि दीज आर द टॉपिक्स दैट गाइड ओवर कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च जब आप कर रहे हैं तो आप जो कंटेंट जो बनाएंगे वो आप किस तरह से बनाएंगे। आपके पास 3 टर्म्स होना चाहिए, लाइक गाइड्स आप कुछ बनाएंगे, आप कुछ बेस्ट ऑफ से रिलेटेड टॉपिक्स बनाएंगे, कुछ बर्निंग क्वेश्चंस आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं ना ई कॉमर्स की, यहाँ पे हम बल्क में जो है आर्टिकल सबमिट करेंगे और बल्क में यहाँ पे हम ब्लॉग सबमिट करेंगे। तो आप जो कंटेंट के टॉपिक्स निकालेंगे वो आप गाइड से रिलेटेड, बेस्ट ऑफ से रिलेटेड एंड कुछ क्वेश्चंस, बर्निंग क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आप निकालेंगे। रोटेटिंग बिटवीन दीज कीप्स योर कंटेंट फ्रेश। बेसिकली आपको क्या है, फ्रेश कंटेंट डालना होता है। आप एआई कंटेंट अगर ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज जो एक यूज़र होता है, अब मान लीजिए यूएस की ऑडियंस है या किसी दूसरी कंट्री की ऑडियंस है, तो वो एक कंटेंट जो होता है वो पढ़ने में पता लग जाता है कि वो एआई से रिलेटेड है या एक किसी ह्यूमन ने जो है इसको राइट करा है। तो बेसिकली आप अगर फ्रेश कंटेंट लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, यूज़र एक्सपीरियंस उसी चीज़ से इम्प्रूव होता है। ठीक है, फाइंड कीवर्ड्स दैट कन्वर्ट। द बेस्ट कीवर्ड्स, जैसे कि आप हैविंग बाय इंटेंट, यू कैन एक्चुअल रैंक फॉर, हैव, ब्रांड एंड प्रोडक्ट फिट, यू हैव, वी हैव अ सीक्रेट फार्मूला फॉर फाइंडिंग दैम फॉर आवर क्लाइंट्स। तो बेसिकली आपको कीवर्ड जब आप फाइंड कर रहे हैं तो आप द बेस्ट कीवर्ड आप फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसमें आपके ई कॉमर्स से रिलेटेड हर तरह के जो है कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स निकालेंगे, उन पे आप कंटेंट जो है जनरेट करेंगे। ठीक है, तो नंबर 3 इज़ कि अब जो आपने उस कंटेंट को जो है निकाल लिया तो आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, मतलब ठीक है। तो हाउ टू एग्जीक्यूट अ विनिंग एसईओ कंटेंट स्ट्रेटजी। आपने आपने टॉपिक निकाल लिया, आपने कीवर्ड्स निकालने के बाद आपने जो कीवर्ड्स निकाले थे यहाँ पे, तो कीवर्ड्स आपने निकाल लिए। कीवर्ड्स निकालने के बाद आपने कंटेंट स्ट्रेटजीज बना ली कि किस तरह से कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए, गाइड से रिलेटेड होने चाहिए, बेस्ट जो लिस्ट है एक उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये जब आपने सारा पार्ट कर लिया तो आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉन्च चेक न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ न्यू प्रोडक्ट्स जो है आपके लॉन्च हो रहे हैं तो उसका आप ऑन पेज करेंगे। ठीक है, आप उसकी जो इन्वेंट्रीज हैं मान लीजिए उनके ऑन पेज को कंप्लीट करेंगे, उनके प्रोडक्ट लिस्टिंग, उनके प्राइस लिस्टिंग, एवरीथिंग वहाँ पे आप सब कुछ ओके करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं राइट आर्टिकल्स अबाउट अपकमिंग प्रोडक्ट्स। यानी कि आपका मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आ रहा है, अपकमिंग प्रोडक्ट्स है, तो उसके बारे में आप आर्टिकल लिखें। ठीक है, और उन आर्टिकल्स को आप रैंक कराएं। और अगर वो आर्टिकल आप मान लीजिए
आप 20 आर्टिकल डालें या 30 आर्टिकल डालें या फिर आप महीने में मान लीजिए 40 आर्टिकल डालें, तो आपको स्ट्रैटेजी को इस तरह से बनानी होती है कि अगर आप मान लीजिए 40 आर्टिकल डाल रहे हैं 1 मंथ में, तो उस आर्टिकल में पर्टिकुलर जो आपके कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को आप टारगेट करेंगे और उन जो आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं तो उनको फिर आप प्रमोट करेंगे। ठीक है, वो आपके गूगल में रैंक होना चाहिए और वो आपके कम से कम फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पेज पे तो आना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 जो होते हैं ना रैंक, उसमें जो है आपका फर्स्ट पेज पे गूगल के आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप महीने में 40 आर्टिकल डाल रहे हैं और उनको प्रमोट कर रहे हैं ऑप्टिमाइज़ करके, और मान लीजिए आपके अगर 40 में से 10 आर्टिकल्स भी रैंक कर रहे हैं उसमें, जिसमें आपके पर्टिकुलर कीवर्ड्स होंगे, और 10 आर्टिकल्स भी आपके रैंक कर रहे हैं, या मान लीजिए 15 आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं 1 महीने में, तो अगर आप इसी तरह से आर्टिकल डालते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंप्रूव होता रहेगा। उन आर्टिकल्स के थ्रू या उन ब्लॉग्स के थ्रू ही आपका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो इम्प्रूव होता रहेगा, और इम्प्रूव होने के साथ साथ जो है वो इतना हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट 1 मिलियन या 2 मिलियन का ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता रहेगा। बट ये आपको ये जो करना है वो कंसिस्टेंसी के साथ करना होता है। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, आपको प्रॉपर तरीके से आपको कंटेंट निकालना है, अलग अलग तरीके से आप कंप्यूटर एनालिसिस करेंगे, आप वहाँ से भी जो है आप कंटेंट निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपके जो ई कॉमर्स के जो वेबसाइट है उसमें आपके बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आप उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के टॉपिक्स बना सकते हैं, आप उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के आर्टिकल्स लिखें, ब्लॉग्स लिखें, उनको प्रमोट करवाएं, गूगल पे आप उनको रैंक कराएं, उसमें इंटरनल लिंकिंग आप ज़रूर उसको करें। ठीक है, उनको जब रैंक कर देंगे आप गूगल को, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैंक दोज आर्टिकल्स ऑन गूगल टू गेट ट्रैफिक। ठीक है, ऑन लॉन्च डे प्लग द प्रोडक्ट्स इनटू द और आर्टिकल। बेसिकली ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनल लिंक आप ज़रूर करें उनको। ठीक है, तो रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो इंस्टेंट सेल ऑन द डे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। तो आपको इंस्टेंट डे मतलब सेम डे आपको जो है सेल्स मिलने लगेगी जब आप रैंक कर लेंगे। ठीक है, उनको तो आपको सेल ऑटोमेटिकली जो है वहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्रिएट ए परफेक्ट आर्टिकल आउटलाइन। गुड आउटलाइंस क्या होती है, जैसे गारंटी, एसओ, सक्सेस, कुछ इस तरह से कुछ आपको आउटलाइंस जो है आपको यूज़ करनी पड़ेंगे अपने आइडिया आर्टिकल्स में। एंड over includes among other things ideal articles length, internal linking guidelines and keyword to put in subheadings। तो ये सारी आपकी एक कंटेंट स्ट्रेटजीज होती हैं कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपको किस किस तरह से LSI कीवर्ड आपको यूज़ करना चाहिए, आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इंटरनल लिंकिंग आप किस तरह से करेंगे, कीवर्ड को किस तरह से आप हेडिंग्स में रख रहे हैं, सब हेडिंग्स में रख रहे हैं। ठीक है, आप किस तरह से आप कीवर्ड्स में पुट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कंटेंट स्ट्रेटजीज में आती हैं। तो आप परफेक्ट आर्टिकल आपको बनाना होगा और उसको आपको ऑप्टिमाइज़ करके पब्लिश करना होगा, और डिफरेंट साइट्स में जो है आपको उसमें पब्लिश कराना होगा। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट में ब्लॉग भी डाल सकते हैं, उनको भी आप प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिस्टेंसी के साथ करनी है और उसको प्रमोट करना है, और आप को रैंक कराना है इनको। यूज़ कस्टम इमेजेस। ठीक है, आप उस आर्टिकल्स में या ब्लॉग्स में आप इमेजेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिश गेट आइडिया इटरेट। We steer our content shape using data as our compass। सो बेसिकली यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर 20 आर्टिकल आप पब्लिश कर रहे हैं तो उनको आप रैंक कराएं, उनको प्रमोट करें और उनको टॉप पे लेके आएँ। तो 20 आर्टिकल भी आप डाल सकते हैं, 20 आर्टिकल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे आप आर्टिकल्स बढ़ाएँ, 30 आर्टिकल करें, 40 आर्टिकल करें। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास कंटेंट राइटर्स अवेलेबल हैं उस तरह से जो है आप अपने कंटेंट को बढ़ाएंगे और आर्टिकल्स की जो आपकी जो लेंथ है उनको बढ़ाएंगे और क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, उनको प्रमोट करेंगे, जितने ज़्यादा आर्टिकल्स जो है आप लिखेंगे उतने ही ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा। आगे जो मैं ये पार्ट बताने वाला हूँ आपको, मंथली स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑडिट्स। वी रिव्यू आर्टिकल्स ऑफ ओवर रैंक 4 to 10 ऑन गूगल। यानी कि जब हम मेरे आर्टिकल्स की अपने आप जो है रैंक करने लगेंगे तो मेरे को अपने आप भी जो है ट्रैफिक वहाँ से मिलने लगेगा। कॉम्पिटिटर आर्टिकल्स रैंकिंग इन द फर्स्ट टू थर्ड स्पॉट्स। कॉम्पिटिटर के आर्टिकल्स भी जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके बैकलिंक्स भी जो है आप ऑडिट कर सकते हैं। Then we update our articles to be more competitive। ठीक है, द रिजल्ट वी मूव फ्रॉम 6th place to 2nd place। मतलब बेसिकली ये है कि आपको स्ट्रेटजी जो बनानी है वो आप देखेंगे। पहले अगर मान लीजिए आपका 20 मान लीजिए 2nd पेज पे है या 20वीं पोजीशन पे है अगर आपके, तो आप उनको आप उसमें आर्टिकल कंटिन्यू लिखेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि 10th पोजीशन पे लेके आएंगे, फर्स्ट पेज पे लेके आएँ। ठीक है, फर्स्ट पेज पे जब आपका आ जाएगा तो उनको कोशिश करेंगे 5th पोजीशन पे लेके आएँ, 5th पोजीशन के बाद आपका 3rd पोजीशन पे लेके आएँ। अगर मान लीजिए 1 से 3rd पोजीशन तक भी आपका
का आपका जो आर्टिकल है, पर्टिकुलर आर्टिकल है वो रहता है, तो आपको काफ़ी ट्रैफिक जो है आपको मिलने वाला है। और कंटिन्यू जब आप आर्टिकल्स डालेंगे, ब्लॉग्स डालेंगे, तो उनसे आपको ट्रैफिक जो है आपको जनरेट होगा। और जब आर्टिकल्स में आपका ट्रैफिक जनरेट होगा तो वहाँ पे आप कुछ इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे कि वहाँ पे आप सेल भी जो है आप करा सकते हैं। वहाँ पे आप एक बटन लगा सकते हैं, वहाँ पे आप फॉर्म लगा सकते हैं, या आप कुछ भी ऐसा एक पर्टिकुलर परचेज़ आइटम आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि जो यूज़र है वहीं से परचेज़ आप उस आर्टिकल से ही आपका वो परचेज़ कर पाए। तो ई-कॉमर्स की बहुत सी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। स्केल कंटेन वंस यू आर ROI पॉजिटिव। यह आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट यहाँ पे हम क्या ये बोलने वाले हैं कि एसईओ वर्क्स लाइक जैसे मोर कंटेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि आप 20 आर्टिकल से स्टार्ट करें, 20 के बाद 30 आर्टिकल करें, उसके बाद आप 40 आर्टिकल करें, तो ये कह रहे हैं कि मोर कंटेंट, जितना ज़्यादा हम कंटेंट यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी रैंकिंग होगी। पर्टिकुलर आप ऑप्टिमाइज़ करके कीवर्ड उसमें फिट करके, ठीक है, हर आर्टिकल में एक कीवर्ड होगा, ठीक है, उसको अच्छे से आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है, उसको अच्छे से आप पब्लिश करेंगे, अच्छी वेबसाइट पे आप पब्लिश करेंगे जिसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद आप उसको प्रमोट करवाएंगे, उसके बाद आप उसको रैंक करवाएंगे, ठीक है। तो मोर कंटेंट, मोर रैंकिंग इट्स कन्वर्ट इनटू मोर ट्रैफिक। जितनी ज़्यादा रैंकिंग होगी उतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, और जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतनी ही ज़्यादा सेल्स होगी। समझ रहे हैं? तो बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये बहुत ही आपकी एक रामबाण साबित होने वाली है कि जितने ज़्यादा आप कंटेंट लिखवाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल्स होने वाली है। इस क्लाइंट ने जो है ये 40 से 50 आर्टिकल जो है ये आपका डालता था स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसने आर्टिकल्स बढ़ाए, बहुत आर्टिकल, मतलब ये आर्टिकल्स पे ही बेसिकली इसने अपनी सेल्स को जो है करा है। तो इसी तरह से आप भी ये है अपनी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं और चैनल पहली बार आप आए हैं तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब करें,